प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपको हम बताने आए हैं तमाम गंजू भाई खेरवार भाई को, तमाम गंजू खेरवार भाई हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं रोजगार करने, नहीं जानते हैं बिजनेस करने। हमारे बाप दादा पुरखा ने ऐसे ऐसे जगह पर बसा है, ऐसे ऐसे जगह पर बसा है कि हमारे खानदान गर खानदान इस धरती पर कमा करके धन संपत्ति अर्जेगा, फिर भी हमारे खनिज संपदा, हमारे धरती के संपत्ति खत्म नहीं होगा। हाँ दोस्तों, आप झूठ के जाते हैं, आप झूठ के बाहर जाते हैं, आप झूठ करके दिल्ली पंजाब हरियाणा गुजरात बम्बई कोड़ा कलकत्ता दिन रात भटकते हैं। आपको इस दिमाग में कमजोरी है, ये दिमाग से आप नहीं निकाल पाते हैं, ये दिमाग से आप नहीं सोचते हैं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रखंड में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में क्या क्या काम हो सकता है। हाँ दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जिस धरती पर बसा है, जिस जगह पर बसा है, उसी जगह पैसा का खजाना है दोस्तों, रुपया का खजाना है। इसी धरती में, इसी मट्टी में दबा हुआ है, इसी मट्टी में रुपया का खजाना है, इसी धरती में नोटों के खजाना है दोस्तों, नोटों के खजाना है। मिट्टी पर नोटों के खजाना है, मिट्टी पर दबा हुआ है खजाना, दबा हुआ है मिट्टी पर, पैसा दबा हुआ है, पैसा नोट दबा हुआ है, नोट। आप उस मिट्टी को आप उपयोग नहीं कर पाते हैं, उस मिट्टी से पैसा निकाल नहीं पाते हैं। पैसा निकालिए, यहीं से निकलेगा। दिल्ली पंजाब हरियाणा गुजरात मद्रास कोड़ा कलकत्ता जाने का कोई जरूरत नहीं है, इसी क्षेत्र में सब कुछ है, मिट्टी में है। मिट्टी बिकता है, मिट्टी बेचिए, मिट्टी बेचिए, मिट्टी बेच करके नोट कमाइए, पैसा जमा कीजिए, धन जमा कीजिए। हमारे क्षेत्र में पत्थर है, बालू है, पत्थर में छिपा हुआ है नोट, बालू में छिपा हुआ है नोट। हमारे जंगल के संपदा, हमारे जंगलों में, हमारे जंगल के पेड़ पौधों में, हमारे जंगल के जड़ी बूटियों में नोट घुसा हुआ है, नोट छिपा हुआ है। उस जंगल के जड़ी बूटियों से, जंगल के लकड़ियों से आप नोट नहीं निकाल सकते हैं, आप नोट नहीं निकालने सक रहे हैं। नोट यहीं पर छिपा हुआ है, रुपया यहीं पर छिपा हुआ है। आप झूठ के दिल्ली बम्बई पंजाब हरियाणा कोड़ा कलकत्ता जाते हैं और अपना परिवार को नाश करते हैं, अपना परिवार को भूखे रखते हैं, अपना परिवार को गरीब रखते हैं, अपना परिवार के पैसा बिना बीमारी से मौत के मुंह में ढकेलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसी मिट्टी में, इसी धरती में पैसा गड़ा हुआ है। आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, जिस प्रखंड में रहते हैं, जिस थाना में रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं, उसी जिला में आपको संपत्ति गड़ा हुआ है। दोस्तों हम बता दें कि हमारे ही क्षेत्र से बड़े बड़े कंपनियां मिट्टी ले जा करके, मिट्टी बेच करके पैसा कमा रहा है, पैसा छाप रहा है, पैसा का दौलत जमा कर रहा है। हमारे देश से पत्थर ले रहा है, हमारे देश से बालू ले रहा है, हमारे देश से कोयला ले जा रहा है, हमारे देश से बॉक्साइट ले जा रहा है। बड़े बड़े कंपनियां और पैसा बेच करके पूंजी के पहाड़ बना रहा है। तो जो बड़े कंपनियां बेच रहे हैं, उस काम को आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मिट्टी क्यों नहीं बेच सकते हैं? आप बॉक्साइट क्यों नहीं बेच सकते हैं? आप कोयला क्यों नहीं बेच सकते हैं? आप जंगल के जड़ी बूटी क्यों नहीं बेच सकते हैं? आप जंगल के लकड़ियां क्यों नहीं बेच सकते हैं? हमारा अधिकार है इस जंगल में इस लकड़ी को बेचने का। लेकिन हम तमाम भारत के मूल निवासी, भारत के गंजू खेरवार भोक्ता लोग दर दर भटकते चलते हैं। इस दिमाग के कमी के चलते, इस दिमाग में खोज नहीं है, इस दिमाग में ज्ञान नहीं है, इस दिमाग से खोज करके नहीं निकालते हैं।
तमाम इसी जगह धन संपत्ति भरा हुआ है। हमारे ही देश से, हमारे ही गांव से तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जड़ी बूटियां ले जा रहा है, लकड़ियां ले जा रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, उससे पैसा निकाल रहा है, मिट्टी से पैसा निकाल रहा है, पत्थर से पैसा निकाल रहा है, बालू से पैसा निकाल रहा है। बड़े बड़े कंपनियां जंगल के जड़ी बूटियों से निकाल रहा है, कंपनियां पैसा जंगल के लकड़ियों से निकाल रहा है। तो आप काहे नहीं निकाल सकते हैं गंजू भाई? आप काहे नहीं निकाल सकते हैं भोक्ता भाई? आप काहे नहीं निकाल सकते हैं खेरवार भाई? आप भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको दिमाग से दिमाग नहीं निकलता है, बुद्धि निकलता है तो हमसे पूछिए, इस चैनल में आकर के और कमेंट कीजिए कि हम मिट्टी से पैसा कैसे निकाले, बालू से कैसे निकाले, पत्थर से कैसे निकाले, जड़ी बूटियों से कैसे निकाले। हम बता देते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो बड़े बड़े पूंजीपतियां हैं वो कहाँ से पैसा निकालते हैं, वो पैसा कहाँ से छापते हैं? हमारे ही मिट्टी से, हमारे ही पत्थर से, हमारे ही बालू से, हमारे ही जड़ी बूटियां से, हमारे ही लकड़ियां से बड़े बड़े कंपनियां पैसा निकालता है। दोस्तों तमाम गंजू भाई, खेरवार भाई समझिए, सोचिए, सोचिए भोक्ता भाई, क्यों इस दिमाग में गोबर भरे हुए हैं? इस दिमाग से बुद्धि निकालिए, इस दिमाग से ज्ञान निकालिए। ज्ञान के अलावे ज्ञान रहेगा तो हर कुछ इसी धरती से निकलेगा, बुद्धि रहेगा तो हर कुछ इसी धरती से निकलेगा। ठीक है ना? हाँ, आपको दिखा देते हैं कि बड़े बड़े जो कंपनियां, बड़े बड़े टाटा बिरला कहाँ से संपत्तियां ले जा रहा है? हमारे मिट्टी ले रहा है, हमारे कोयला ले रहा है, हमारे बॉक्साइट ले रहा है, हमारे जड़ी बूटियां ले रहा है, हमारे लकड़ियां ले रहा है। क्यों बड़े पूंजीपति बन रहा है? आप क्यों नहीं बन रहे हैं? आप नहीं बन रहे हैं, आप दिमाग नहीं दौड़ा रहे हैं, आप बुद्धि नहीं दौड़ा रहे हैं। आप घरे बैठल गांव में बैठ करके मिट्टी बेच सकते हैं, गांव में बैठ करके पत्थर बेच सकते हैं, गांव में बैठ करके बालू बेच सकते हैं, गांव में बैठ करके जड़ी बूटियां बेच सकते हैं, गांव में बैठ करके लकड़ियां बेच सकते हैं, आप अपना घरे बैठ करके बेच सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा बुद्धि लगाएं और दिमाग लगाएं। आप इसीलिए छोटा समझते हैं, आप इसीलिए छोटा गिनाते हैं, आप अच्छा काम नहीं करते हैं, आप बड़ा काम नहीं करते हैं, आप छोटा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, शुगर चराते हैं, शुगर रखते हैं। ठीक है ना? इसीलिए आप छोटा कहलाते हैं, भूत पूजते हैं, भूत मनाते हैं, भूत दरसते हैं, देवता दरसते हैं, कर्मा करते हैं, जितिया करते हैं, सरहुल करते हैं। आप इसी में आप छोटा गिनाते हैं। ये सब नीचा काम है, ये सब गिरा हुआ काम है। ये सब काम कीजिएगा तो क्या आपको बड़ा कहेंगे? आदमी कोई बड़ा नहीं होता है, जाति कोई बड़ा नहीं होता है, जाति कोई छोटा नहीं होता है, आदमी कोई छोटा नहीं होता है, कर्तव्य छोटा होता है। कर्तव्य आप छोटा कर्तव्य कीजिएगा तो आप छोटा गिनाइएगा, आपको छोटा गिनेगा, छोटा समझेगा। दारू पी करके गिरते पटकते चलिएगा रोड में तो आपको छोटा समझेगा। यही छोटा बना रहा है, यही छोटा कर रहा है। हम बता दें कि हमारे ही देश से, हमारे ही जंगल से बड़े बड़े टाटा बिरला, हमारे बाबा रामदेव बाबा को देख लीजिए। रामदेव बाबा क्या था? बेचारा गरीब आदमी, एक साधु था ने, एक बाबा था, साधु था, उसके पास पूंजी नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन कैसे कैसे जड़ी बूटी बेच करके, नीम के पत्ता बेच करके, नीम के छाल बेच करके, नीम के फल बेच के, नीम के तेल बेच करके बहुत बड़ा करोड़पति बन गए ना। राजा बन गए ना हमारे साधु जी, हमारे ये योग कराने वाले, हमारे ये रामदेव बाबा जी कैसे बने? दिमाग से बने ना, बुद्धि से बने ना, यहीं से ना बुद्धि निकाले। वो कहीं गए, दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, कोड़ा, कलकत्ता कहीं गए? रामदेव बाबा यहीं बैठ करके, बिहार में बैठ करके, उत्तर प्रदेश में बैठ करके ना बन गए करोड़पति। कैसे बने?
वो जंगल के जड़ी बूटी बेच करके, जंगल के जड़ी बूटी में कोई पैसा नहीं लगता है, बिना पैसा के जंगल के जड़ी बूटी आता है और उसको बेच करके पैसा बना लिए, पैसा बना करके करोड़पति बन गए। तो आप नहीं बन सकते हैं? आप सब कुछ बन सकते हैं, आप लखपति बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप अरबपति बन सकते हैं। सिर्फ आप सोच नहीं रखते हैं, आप दिमाग नहीं दौड़ाते हैं। आप सोच नहीं रखते हैं कि हमें करोड़पति बनना है, आप दिमाग नहीं रखते हैं कि हमारा झोपड़ी है तो हम कैसे पक्का मकान बनावें, पक्का मकान है तो आप सोच नहीं रखते हैं कि हम कैसे बिल्डिंग बनावें। आप सब कुछ, आपके ही सब कुछ है, आप जो चाहिएगा वो बन जाइएगा, लखपति बन जाइएगा, करोड़पति बन जाइएगा, अरबपति बन जाइएगा, आप वकील बन जाइएगा, आप डॉक्टर बन जाइएगा, आप जज बन जाइएगा, आप इंजीनियर बन जाइएगा। बनने के लिए चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, बच्चों को तैयार कीजिए। जैसे बाप दादा हमारा था वैसे बनने का प्रयास कीजिए। हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज बड़े बड़े राजा था, महाराजा था, हमारे बड़े बड़े हमारे पुरखा आज भगवान कह के पूजे जाते हैं। वो कर्तव्य के आधार पर, वो बुद्धि के आधार पर, वो दिमाग के आधार पर उन्होंने दिमाग दौड़ाए, बुद्धि दौड़ाए, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है, पूजा कहा जाता है। शंकर जी हमारे ही पुरखा था, लेकिन उनको क्यों पूजा किया जाता है? वो भी दारू पीते, वो भी गांजा पीते, वो भी गिरते पटकाते चलते, तो आज वो भगवान कह करके पूजा नहीं करे जाते। लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको पूजा नहीं करता, ठीक है ना? तो आप भी जानबूझ करके नीचा बनते हैं, जानबूझ करके आप गंवार बनते हैं, मूर्ख बनते हैं, तो आप अपना नाम बताने में डरते हैं, लजाते हैं कि हम छोटा जाति हैं। जाति कोई छोटा नहीं होता है, इंसान कोई छोटा नहीं होता है, छोटा बनाता है कर्तव्य। कर्तव्य से आप ऊंचा बन सकते हैं, कर्तव्य से आप बड़ा बन सकते हैं, कर्तव्य से आप महान बन सकते हैं। आप भगवान के रूप में पूजे जाएंगे, भगवान के रूप में आपको माना जाएगा, आपको इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। आप इतिहास बनाने का प्रयास कीजिए, आप बड़ा काम करने का काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए। छोटा काम करने से कुछ नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, हमें हीरो बनना है, हमें हीरोइन बनना है, हमें कलाकार बनना है। तमाम बेटी बहनों को भी सिखावें, अपने भी सीखें, कलाकार बने, गायक बने, नाटककार बने, कविताकार बने, तब पत्रकार बने। तमाम तरह के ऊंचा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए। छोटा से छोटा 5वां 6ठा क्लास पढ़ करके लोग आज डॉक्टरी कर रहे हैं। हमारे गांव में एक विशेष मिस्त्री बेचारा एक कोई काम नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई डिग्री नहीं किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां कोई क्लास पास नहीं किया। बेचारा उनको बाप का खा पढ़ने के लिए सिखा दिया, ABCD पढ़ने के लिए सिखा दिया। हमें भी विशेष मिस्त्री के बाप पढ़ने के लिए कुछ वर्ष सिखलाए, हमें भी वहीं पर रहते थे, तो इसीलिए वो अपना बेटा को पढ़ाते थे, तो हम भी जा करके वहाँ पढ़ते थे, समझे ना? तो वो एक क्लास भी नहीं पास किया, आज डॉक्टर बन करके लाखों रुपया कमा करके, पैसा जमा करके अपना गांव से टाउन में जा करके जमीन लेकर के घर बना लिए लाखों रुपया के, ठीक है ना? तो आप उसी गांव के लोग जब आगे कैसे बढ़ गए और आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप भी बढ़िएगा। आप काम करने के लिए ना चाहते हैं, आप डरते हैं, लजाते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है। कैसे पूंजी होगा? आप हमसे सलाह लीजिए और हमारे चैनल में कमेंट करके बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ें। हम बढ़ना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे, मिट्टी से पैसा निकाल करके बताएंगे, हम पत्थर से पैसा निकाल कर बताएंगे, हम बालू से पैसा निकाल करके बताएंगे, हम जंगल के जड़ी बूटियों से पैसा निकाल करके बताएंगे, हम जंगल के लकड़ियों से पैसा निकाल करके बताएंगे। यहीं बैठ करके बताएंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? समझ गए ना? हाँ, तो आप छोटा मत बनिए। छोटा, जितना छोटा लोग बनता है उतना ही लोग छोटा बनाता है, लोगों को और गिराने का प्रयास करता है। गिरा हुआ लोग को कोई उठाना नहीं चाहता है, वो और गिराना चाहता है।
तो आप छोटा रहिएगा तो आपको छोटा समझेगा ही। इसीलिए धन कमाना जरूरत है। धन इज्जत को बढ़ाता है, धन प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, धन बुद्धि को बढ़ाता है, धन दिमाग को बढ़ाता है, सभी चीजों को धन बढ़ाता है। इसीलिए धन कमाने का कोशिश कीजिए। हमारे राजा महाराजा, हमारे बाप दादा पुरखा धन कमाया था और मेहनत करके कमाया था। किसी से चोरी करके नहीं, किसी से बेईमानी करके नहीं, किसी से लूट करके नहीं। हमारे हाथ के बाजू में ताकत है, हमारे सीना में ताकत है, हमारे दिमाग में ताकत है। हम बाहों बाजू के बल पर हम कमा करके धन जमा करते हैं, संपत्ति जमा करते हैं। इसीलिए हम कट्टर होते हैं, इसीलिए हम लड़ाकू होते हैं, इसीलिए हम योद्धा होते हैं। तमाम गंजू भक्ता खेरवार भाई इसीलिए योद्धा होते हैं कि हम मेहनत से कमाते हैं, और कोई लूटने आता है तो उसके लिए जान जीव प्राण हम लोग त्याग देते हैं, लेकिन संपत्ति लूटने नहीं देते हैं। इसलिए कि हम मेहनत करके कमाते हैं, पसीना गार के कमाते हैं, खून सुखा के कमाते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ समझ गए तो आज से विकास करने के काम कीजिए, बड़ा काम करने का कोशिश कीजिए, बड़ा काम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गए? समझ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आप नोटिफिकेशन देख करके, मैसेज देख करके आप वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो देख के सीखिए, किसी को देखिएगा नहीं, किसी को सुनिएगा नहीं, तो आपको दिमाग सिकड़ा हुआ रहेगा। ऐसे जैसे चमड़ी सिकुड़ता है ना, ऐसे सिकड़ा हुआ रहेगा, बुद्धि वहीं रहेगा। बुद्धि यहाँ से निकलता है, इसीलिए देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा आप वीडियो नहीं देखिएगा, आप सिर्फ नाच गान, आप खाली हीरो हीरोइन के नाच देखते रहिएगा, फोटो देखते रहिएगा और ऐसे नाचते रहिएगा, देख देख करके हंसते रहिएगा, तो आपको दिमाग नहीं बढ़ेगा, बुद्धि नहीं बढ़ेगा। किसी भी चीज हम देखते हैं उसको निकाले कि ये हीरोइन नाच रही तो किस लिए नाच रही है, ये हीरो नाच रहा है तो किस लिए नाच रहा है। हीरोइन बेचारी पैसा कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए नाच रही है। हीरो नाच रहा है तो 2 पैसा कमाने के लिए नाच रहा है। तो हम उसको देख करके बहुत अच्छा लड़की है, ऐसे कह हम हंसते रहते हैं, नाचते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है ना? वो अच्छा लड़की है, किस लिए वो नाच कर रही है? वो संपत्ति कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है ना? तो आप भी इसी तरह से कमाने का कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, बाल बच्चे को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। आप दारू पीते रहते हैं, आप खेती करते रहते हैं, तो बाल बच्चा भी वैसे ही सीखता है। ठीक है? हाँ ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तमाम गंजू भाई, भक्ता भाई, खेरवार भाई को जनाना है, जगाना है, अपने पैर में खाड़ होना है, अपना पैर में खाड़ करना है। तो इस वीडियो को घरे घरे जा करके पहुंचाइए, हरेक गंजू खेरवार भाई के हाथ तक पहुंचे, हरेक गंजू खेरवार भक्ता भाई के मोबाइल तक पहुंचे, ताकि सब लोग देख करके सीख सके और आगे बढ़ सके। ठीक है? हाँ ठीक है, तो अब हमें चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।